हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है द्विपद नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति, जिसे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विपद नाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि द्विनाम पद्धति है, यानी द्विपद से मिलकर बनी होगी। तो इसमें प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं। पहला घटक जो है वो वंश नाम को निरूपित करेगा और जो दूसरा घटक है वो जाति के नाम को निरूपित करेगा। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, जो पहला शब्द होगा वो वंश के नाम को दिखाएगा और दूसरा शब्द जो होगा वो जाति के नाम को दिखाएगा। द्विपद नाम पद्धति का प्रस्ताव व सर्वप्रथम इसका प्रयोग करने वाले जो आपके वैज्ञानिक हो जाएंगे उनका नाम आप याद रखेंगे, गैस्पार्ड बाहिन। लिनियस का नाम आप नहीं बताएंगे यहाँ, क्योंकि सबसे पहले इसका प्रस्ताव और सर्वप्रथम प्रयोग गैस्पार्ड बाहिन के द्वारा किया गया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पाइनेक्स, आप लोगों को याद रखना है। गैस्पार्ड बाहिन की पुस्तक का नाम है पाइनेक्स। इसी बुक में इन्होंने सर्वप्रथम द्विपद नाम पद्धति का प्रस्ताव दिया। इनके बाद कैरोलस लिनियस ने इस द्विपद नाम पद्धति का प्रभावी उपयोग अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में किया। बिल्कुल आप याद रखेंगे, स्पीसीज प्लांटेरम जो है वो कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई थी, 1753 में लिखी गई थी। ये सन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, आप याद रखेंगे। इस पद्धति को वैज्ञानिक आधार प्रदान करके लोकप्रिय बनाने का श्रेय कैरोलस लिनियस को ही दिया जाता है। यानी इस पद्धति को जो वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले थे वो कैरोलस लिनियस थे और इसे लोकप्रिय या प्रचलित करने का श्रेय कैरोलस लिनियस साहब को ही दिया जाता है। अतः उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों के कारण अधिकांशतः इस पद्धति की खोज का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। बिल्कुल आप याद रखेंगे, इस पद्धति का खोज का श्रेय अगर आपसे पूछा गया तो कैरोलस लिनियस को ही दिया जाता है। द्विनाम पद्धति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुस्थापित व प्रामाणिक नामकरण विधि है। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, पादपों का नामकरण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ICBN, जिसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, तथा जंतुओं का नामकरण या प्रकाशन करने वाली जो ICZN है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, आप याद रखेंगे। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक जीव के लिए एक नाम देती है जो द्विपद नाम पद्धति के अनुसार होता है। द्विनाम पद्धति के सार्वजनिक नियम निम्नानुसार है। सबसे पहला नियम हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं और तिरछे अक्षरों में छापे या मुद्रित किए जाते हैं। लिखते समय इनको रेखांकित किया जाता है। बिल्कुल आप याद रखेंगे। आगे इनके उद्भव की हम बात करें तो इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, लेकिन लैटिनीकृत इन्हें किया जाएगा और लैटिन भाषा का ही व्युत्पन्न समझा जाता है। बिल्कुल आप याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक जैविक नाम लैटिन भाषा में लिखा हुआ इसी भाषा में उच्चारित किया जाता है, क्योंकि अब क्या कारण है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नाम है वो लैटिन भाषा में लिखे जा रहे हैं। इस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुस्पष्ट, सारगर्भित और विशिष्ट माना जाता है। सबसे पहला कारण है ये भाषा यथार्थ है, संक्षिप्त स्वभाव वाली है। ये मृत भाषा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं करता है तो किसी झगड़े का सवाल ही पैदा नहीं होगा, और जीवों को सही व विस्तृत वर्णन देने में ये भाषा सहायक है, इसलिए इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। दूसरा नियम देखते हैं, जैविक नाम में पहला शब्द वंशीय संकेत पद होता है और दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। हम पढ़ चुके हैं। वंशीय संकेत पद का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर या बड़े अक्षर से शुरू होगा व जातीय संकेत पद का प्रथम अक्षर छोटे अक्षर या स्मॉल लेटर से मुद्रित किया जाएगा या लिखा जाता है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित या अंडरलाइन किया जाएगा। बिल्कुल याद रखेंगे। और छपाई में तिरछा छापा जाता है। यह तिरछापन या रेखांकन इनके लैटिन उद्भव को दर्शाता है या दिखाता है। जैसा हम उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर एक नाम का वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम है। हमारे पास आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। तो एम आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, आई आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और लिन का मतलब क्या होता है वो भी हम देखते हैं। मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा और सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस हो जाएगा। लिन क्या है वो हम देखते हैं। वंश यहाँ पर ब्रेसिका है और कैम्पेस्ट्रिस यहाँ पर जाति हो जाएगी। मैंजीफेरा वंश हो जाएगा और इंडिका यहाँ पर जाति हो जाएगी। लिन से हमारा तात्पर्य क्या है वो हम देखते हैं। अंत में लिन का मतलब है इस जाति का सर्वप्रथम विवरण लिनियस द्वारा दिया गया था, यानी अंत में उस व्यक्ति का संक्षिप्त नाम लिखा जाता है जिसने सर्वप्रथम उस जाति का विवरण दिया हो। तो ये भी प्रश्न आपसे किया जा सकता है कि लिन से क्या मतलब है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा द्विपद नाम पद्धति का जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाऊंगा
वो टैक्सोनॉमिकल एड से रिलेटेड होगा या वर्ग की सहायता साधनों से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।